हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछली ढेर सारी वीडियो बनाई हैं आपके मानव जन्म में या पौधों में जन्म में सारी चीज़ बनाई, सब हम लोगों ने कंप्लीट भी किया। पूरा नंबर वाइज क्रम वाइज हम लोगों ने उस पर डाला भी हुआ है। आप देखिएगा, ज्ञान लीजिएगा। बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, उसे बार बार रिवाइज करिए ताकि आपका बेहतर तरीके से एग्ज़ाम हो पाए। जो नीट देना चाह रहा है वो भी बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन सारा उसका निकल के बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग उसी क्रम में मानव जन्म में एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बचा हुआ था, जिससे जो है क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके का आता है। तो टॉपिक छूटा हुआ था, उन्होंने कहा इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी आप देखिएगा। सारा वीडियो बहुत बेहतरीन है। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे क्वेश्चन उसके बाहर आएगा ही नहीं है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका कंट्रासेप्टिव मेथड। हम लोग इसको कंटिन्यू किया होता है कई पार्ट में। कंट्रासेप्टिव मेथड, ये हम लोग इसका पहला पार्ट हम लोग इसका पढ़ चुके हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड मतलब होता है कि गर्भधारण ना हो, यानी निषेचन की प्रक्रिया ना हो। यही हम लोगों का मेन मोटो है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ा था प्राकृतिक विधि, जिसमें 3 विधि हम लोगों ने बताया था। पिछले वीडियो में देखिएगा वो कौन कौन सी विधि हमने बताया था। हमने कहा अगर ये विधि आप अपनाओगे तो कभी भी कोई दवा आपको खाई नहीं पड़ेगी, कोई इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, किसी तरीके का कोई केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपका बैरियर मेथड यानी रोध विधि। कौन सा? बैरियर मेथड या रोध विधि। बैरियर मेथड या रोध विधि। रोध मतलब रोना, रोकना, जैसे रोध हो गया, अवरोधक हो गया, ये सारी विधियां हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? रोग विधि। यानी ये विधि के द्वारा क्या होगा कि स्पर्म और एग आपस में मिल नहीं पाएंगे। जैसे फिल्म में हम देखा होगा हीरो हीरोइन नहीं मिल पाते हैं, उसी तरीके से हमारा मेन मोटो है स्पर्म और एग को रोकना। जब स्पर्म और एग मिल नहीं पाएंगे और जब मिल नहीं पाएंगे तो निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। क्लियर है? तो आइए, तो बैरियर मेथड में सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है कंडोम आता है। कंडोम आता है और ये सबसे ज़्यादा फेमस भी है, सब ज़्यादा यूज होने वाला, और ये आपका ट्रेडिशनल भी है। सब ज़्यादा यही यूज किया जाता है। कौन सा? कंडोम। और ये होता क्या है? ये एक्चुअली होता है या तो रबर या लैटेक्स की बनी एक पतली शीट होती है। जो होता क्या है, जो आपका नर जननांग है, जैसे मान लो पेनिस है, और ये पेनिस के ऊपर क्या होगा? चढ़ा दिया जाएगा। और जब ये चढ़ा दिया जाएगा तो जो भी पेनिस स्पर्म में रिलीज होगा वो इसी पाउच के अंदर रहेगा, और इसी पाउच के अंदर रहेगा, यानी इस स्पर्म को वेजाइना के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो वहाँ जो एग है वो अकेला रहेगा, निषेचन नहीं होगा। आइए, और इसी तरीके से यानी ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका नर कंडोम है और एक आपका मादा, यानी एक आपका नर कंडोम होता है और एक आपका मादा कंडोम होता है। ठीक है? नर कंडोम जो सामान्य नाम से जाना जाता है उसको हम लोग बोलते हैं निरोध। क्या बोलते हैं? निरोध बोलते हैं। और मादा कंडोम में ढेर सारे एग्जाम्पल, जैसे वेजाइनल डायाफ्राम है, और क्या है आपका सर्वाइकल कैप है, और क्या है आपका वाल्ट है। ये सारे एग्जाम्पल किसके? फीमेल कंडोम के हैं। क्लियर? फीमेल कंडोम का क्या होता है? जैसे इन लोगों हमने क्या किया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर चढ़ा दिया गया। इसमें क्या होता है? इसमें सर्विक्स के ऊपर ऐसे चढ़ा दिया जाता है, और जब चढ़ा दिया जाएगा स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, और जब स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा तो वो निषेचन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ये आप हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं, और फीमेल का भी आप हाथ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फीमेल कहते हैं इसका और ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा? जिसमें आप स्पर्मिसाइड मिला देंगे। स्पर्मिसाइड जब आप मिला देंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। कहते हैं ये 6 से 8 घंटे छोड़ दिया जाता है, जिससे स्पर्मिसाइड जो है पूरा स्पर्म अगर जिसमें जो रुका हुआ है उसमें जिसमें स्पर्म वो पूरा स्पर्म मर जाएगा और आपको निकाल को बाहर फेंक दें। यानी इसको आप एक बार आप आसानी से यूज़ करके बाहर फेंक सकते हैं, रीयूज नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया बैरियर मेथड, जिसमें आपका कंडोम है, मतलब कि फेमस है, सबसे ट्रेडिशनल होता है, सब ज़्यादा होता है। ये आपका नर में है और मादा में है। क्लियर है? तो इसमें भी आपने क्या किया? ऊपर चढ़ा दिया सर्विक्स या वेजाइना में, और यहाँ आपने क्या? पेनिस पे चढ़ा दिया।
क्लियर। और दोनों काम क्या है, स्पर्म को रोकना। किससे रोकना, कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यानी स्पर्म और एग का निषेचन ना हो पाए, मुलाकात ना हो पाए। क्लियर। आइए, और इस चीज़ का सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसका है वो एडवांटेज है कि ये विधि जो होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने में सबसे ज़्यादा कारगर है, सबसे ज़्यादा कारगर है सेक्सुअल ट्रांसमिशन को रोकने में। यानी इस विधि के द्वारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं, क्योंकि पूरा जो लिंग होता है, जो जनन अंग होता है वो ढका होता है, एक दूसरे के टच में नहीं आते, तो डिजीज फैलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सिर्फ यही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकते हैं, बाकी कोई ऐसी विधि नहीं है। और उसमें भी मेल वाले में ज़्यादा इफेक्टिव है सेक्सुअल ट्रांसमिशन रोकने में, और फीमेल वाले में बहुत कम इफेक्टिव होता है। क्लियर, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा चांसेस होता है मटेरियल फैलने का। क्लियर। आइए, इसी क्रम में दूसरा आपका है, उसको कहते हैं इंट्रा यूटराइन डिवाइस। क्या कहते हैं, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशय यंत्र, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, जिसको बोलते हैं IUDS। क्लियर। अंतः गर्भाशय यंत्र, यह अंतर नाम से अगर अंतः मतलब अंदर लगेगा, गर्भाशय के अंदर लगेगा। गर्भाशय के अंदर एक छोटा सा यंत्र होता है जो टी आकार का होता है, जो कॉपर का भी बना होता है। वो या तो कॉपर आयन रिलीज करेगा और या तो हार्मोन रिलीज करेगा। क्लियर। और इससे क्या होगा, इससे काम वही है, या तो स्पर्म को किल करेगा, या स्पर्म की स्पीड को बढ़ाएगा, या म्यूकस को गाढ़ा कर देगा कि स्पर्म उससे चल नहीं पाएगा, जिसके कारण निषेचन नहीं होगा। मेन मोटो ये निषेचन ना होने पाए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है अंतर्गाभिक। ये हाई की और बता रहे हैं, इसमें क्या होता है ये आप खुद यूज नहीं कर सकते, ये किसी डॉक्टर के द्वारा या एक्सपर्ट नर्स इसको आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं। क्लियर। आइए देखा जाए, जिसमें सबसे पहला इसमें जो आता है वो आपका है नॉन मेडिकेटेड IUDS। इसमें क्या कोई केमिकल नहीं लगा। इसमें सबसे प्यारा एग्जांपल होता है लिपेस लूप। क्या होता है, लिपेस लूप। ये बहुत शुरू से यूज किया था। हमने बताया कि जब सब लोग जानते हैं जब कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो बहुत साधारण होती है, बहुत सिंपल होती है। जैसे कि पहली बार एरोप्लेन बनाया गया था तो ऐसी छतरी नहीं थी, सिंपल तरीके से उड़ रही थी। उसे इसमें भी क्या है, कोई केमिकल नहीं है, बस एक लूप बनाया गया। बस ये दिमाग लगाया गया किस तरीके को फैलोपियन ट्यूब में एक अवरोध उत्पन्न कर दें जिससे स्पर्म और एग मिल ना पाए। तो ये बनाया गया, ये आपका प्लास्टिक का, ये आपका नॉन मेडिकेटेड था, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें ध्यान रखें जितने भी हैं लूप, उसमें एक छोटी सी रस्सी लगी होती है, थ्रेड लगा होता है, जिससे निकालने में आसानी हो। ये आपका लिपेस लूप का डायग्राम है, जो फैलोपियन ट्यूब में अटैच कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म और एग मिल नहीं पाते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉन मेडिकेटेड लिपेस लूप। दूसरा आपका है कॉपर रिलीजिंग। कौन सा है, कॉपर रिलीजिंग IUDS, कॉपर रिलीजिंग IUDS। यानी ये ऐसा हथियार है जो कॉपर रिलीज करे। क्या रिलीज करेगा, कॉपर रिलीज करेगा। कॉपर रिलीज करेगा कैसे, जब कॉपर रिलीज करेगा तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 10 ईयर इसकी वैल्यू होती है। कितनी होती है, 10 ईयर वैल्यू होती है। और ये क्या रिलीज करेगा, कॉपर आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, कॉपर आयन रिलीज करेगा। और जब कॉपर आयन रिलीज करेगा, इसका दो काम, एक क्या करेगा, ये किल द स्पर्म, क्योंकि ये पॉइजनस होता है, किल द स्पर्म। दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज द स्पीड ऑफ स्पर्म। यानी दो तरीके से लगाएगा, या तो किल करेगा, स्पीड को कम करेगा, जिससे निषेचन नहीं हो पाएगा। होता क्या है, ध्यान देखा जाए किस तरीके का ये दिखाई देगा, ये टी आकार का हो। किस आकार का होगा, टी आकार का। जैसे मान लीजिए ये टी आकार का होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कॉपर आयन लगे होंगे। यहाँ पर ऐसे कॉपर का थ्रेड लगा होगा, और जो कॉपर का थ्रेड लगा होगा। क्लियर। और ये कॉपर का जो थ्रेड लगा होगा, और यहाँ पर जो है Cu++, बस 5 मिनट। क्लियर। Cu++ आयन रिलीज करेगा, और ये आयन रिलीज करने के चक्कर में ये दो काम आपके कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। क्या करेगा, किल स्पर्म करेगा, और क्या करेगा, स्पीड ऑफ स्पर्म को कम करेगा, और ये यूट्रस में लगाया जाएगा। किसकी, कितना दिन के लिए, ये 10 ईयर की है। क्लियर। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग है। दूसरा आपका है हार्मोन रिलीजिंग
IUDs। क्लियर है? ये क्या है? ये हार्मोन रिलीज कर, क्या रिलीज करेगा? हार्मोन। उसका एग्जाम्पल जो कॉपर रिलीजिंग था उसमें कई एग्जाम्पल थे, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, और एक आपका है मल्टी लोडेड, सबसे ज़्यादा फेमस है मल्टी लोडेड 375। ये क्या है? ये कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल है। क्लियर है? और ये दूसरा वाला जो आपका हार्मोन रिलीजिंग का एग्जाम्पल है, इसमें होता है क्या? ये हार्मोन कौन सा रिलीज हार्मोन कर? ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा तो करेगा, इसके दो काम होता है। एक तो क्या करेगा, ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर जो भी स्पर्म अगर गलती से गया तो उसके क्या करेगा? किल कर देगा। और दूसरा क्या करेगा? इसके म्यूकस को इतना ज़्यादा ये गाढ़ा कर देगा कि स्पर्म किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पाएगा तो निषेचन होने की संभावना ना के बराबर रहेगी, और जब निषेचन नहीं होगा तो क्या नहीं हो पाएगा? गर्भधारण नहीं हो पाएगा। ठीक है? अब इसका डायग्राम लोग देखते हैं। डायग्राम छोटा सा है। कहते हैं कि ये एक पंप नुमा होता है और उस पंप में भरा होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये देखो पंप नुमा रहेगा, इंजेक्शन जैसा रहेगा। यहाँ पर एक पंप करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा होता है और ये पंप करेगा तो यहाँ से क्या रिलीज जाएगा? आपका हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन चूंकि केमिकली होता है तो अलग अलग नाम से आता है। जैसे इसका नाम आता है प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट के नाम से आता है। और एक होता है LNG-20 के नाम से। क्या होता है? LNG-20। LNG-20 मतलब होता है लियोनॉर्जेस्टर। ये इसी प्रोजेस्टेरॉन का एक रूप होता है, लियोनॉर्जेस्टर। इस केमिकल के रूप में आता है। जो हमने बताया ना, इसका क्या काम? दो काम है। ये तो स्पर्म को किल करेगा और क्या करेगा? उसको गाढ़ा कर देगा, म्यूकस कितना ज़्यादा गाढ़ा कर देगा कि जो स्पर्म होगा किसी भी तरीके से वो गर्भाशय को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब गर्भाशय को क्रॉस नहीं कर पाएगा निषेचन नहीं हो पाएगा। कहते हैं ये कॉपर वाले से ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? पहली चीज़ तो दो काम होता है, किल करता है और म्यूकस को गाढ़ा, यानी किसी भी तरीके से स्पर्म को निषेचित नहीं होने देगा, यानी एक को, यानी कहने वाले ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। किसके अपेक्षा? कॉपर के अपेक्षा। तो कॉपर जबकि 10 साल के लिए होता है, ये 5 साल के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों का एक डिसएडवांटेज, ये कभी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी जो सेक्स के द्वारा डिजीज फैलता है उसको रोकने में सहायक नहीं होता है। ये तो हमने बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप लोग पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। जैसे कि हमने बहुत पहले बता चुका, ये चैनल पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है। हर वो बच्चा देखे, हर बच्चा पढ़े और पढ़ लिख के आगे पढ़े, गाँव का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे और हमारा भी नाम रोशन। थैंक यू, धन्यवाद।